हेलो एवरीवन, दिस इज अवर 6th क्लास। इस क्लास का 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है नो योर कंप्यूटर। इस पे हम लोग जानेंगे सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर। सेकेंड पार्ट में हम लोग ब्लूजे कैसे डाउनलोड करके लोड करते हैं कंप्यूटर में, वो सीखेंगे। जो पहला पार्ट है टू नो योर कंप्यूटर, यहाँ पे सम बेसिक इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर का है वो अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग होगा, लेकिन टॉपिक सेम होगा, उसका वैल्यूज अलग होगा। सो वेलकम टू क्लासरूम कंप्यूटर, लेट्स स्टार्ट। ये टॉपिक में बात करने से पहले आप अपने डेस्कटॉप में जाओ। कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है वहाँ पे आपके माई कंप्यूटर और दिस पीसी शॉर्टकट जो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा कुछ अगर आपके कंप्यूटर में हुआ और माई कंप्यूटर, तो उसमें आप लोग डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद ये मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पे मेरे दोनों ड्राइव्स है। यहाँ पे देखो मैंने रेड इंक से मार्क किया है, इसमें लिखा है सिस्टम प्रॉपर्टीज। तो आपके कंप्यूटर का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसमें क्लिक कीजिए तो आपको ये विंडो मिलेगा। इस मशीन में विंडोज 10 चल रहा है, तो विंडोज 10 के लिए ये ऐसा दिखेगा। और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में ये पेज थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिकेशंस की नेम है, स्पेसिफिकेशन का डिवाइस नेम, प्रोसेसर, इंस्टॉल रैम, डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट आईडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे रहेंगे। तो हम लोगों को आज जानना है थोड़े बहुत व्हाट इज रैम एंड ये सिस्टम टाइप क्या है। क्यों जानना है? बिकॉज जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ पे आपके कंप्यूटर में जब आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तब ये 2 प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज रैम। यहाँ पे जो लिखा है इंस्टॉल्ड रैम, इस रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन को लेके काम करता है उसके क्विक हैंडलिंग के लिए एक स्टोरेज स्पेस चाहिए। दैट मीन्स कि मेमोरी में एक ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ पे जो जो चीजें कंप्यूटर को बार बार जरूरत होता है वो सारे वो वहाँ पे रख सकते हैं। इसी स्पेस को कहते हैं रैम। इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी मीन्स वो मेमोरी जो कंप्यूटर पावर ऑफ होने से डिलीट और इरेज हो जाता है। रैम काम करता है कंप्यूटर के रन टाइम में। दैट मीन्स कि जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तब ये रैम काम करता है। मशीन पावर ऑफ होने के बाद रैम में कुछ भी नहीं रह सकता। अगर रैम ज्यादा हो तो कंप्यूटर का डेटा क्विक हैंडलिंग स्टोरेज स्पेस भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि उसके पास ज्यादा स्पेस होगा फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को रखने के लिए। जल्दी काम करेगा मशीन अगर आपके रैम ज्यादा हुआ। इस मशीन का रैम है 6 GB। सो रैम ज्यादा होने से प्रोसेसिंग स्पीड भी ज्यादा होगा। तो दिस इज रैम। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तब उसका एक बेसिक रैम उसको चाहिए। BlueJ लिखने के लिए 6 GB रैम इज एनफ। नाउ कम टू द सिस्टम टाइप। सिस्टम टाइप में यहाँ लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉर्मली 2 टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखेगा। द फर्स्ट वन इज 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड वन इज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स नो ये चीज क्या है। व्हाट इज बीट? BIT बीट। ये क्या है ये मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है कि व्हाट इज बीट, तो फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते। नाउ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि आपके कंप्यूटर कैन हैंडल 32 बिट डेटा एट ए टाइम। सिमिलरली 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मीन कि आपके कंप्यूटर हैंडल कर सकता है 64 बिट डेटा एट ए टाइम। जस्ट बिकॉज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड मोर स्पेस और बीट। दैट मीन्स कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के पास ज्यादा जगह रहता है एट ए टाइम काम करने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, 64 बिट मशीन कैन हैंडल ज्यादा इंफॉर्मेशन, बेटर GUI, मोर कलर्स, मोर कैलकुलेशन, मोर प्रोसेसिंग पावर इससे होता है। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम 4 GB से ज्यादा नहीं हो सकता है। 64 बिट में जो रैम है वो 1 टेराबाइट तक हो सकता है। 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 1024 GB।
नए जो सॉफ्टवेयर है, जो ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, गेम्स जो है और मल्टीमीडिया बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है, वो सारे 64 बिट को ही सपोर्ट करता है। किसी भी सॉफ्टवेयर जब आप लोग डाउनलोड कर रहे हो, तब आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आपके मशीन 32 बिट है और 64। तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन या आपको चेक करना पड़ेगा जहां से आप डाउनलोड कर रहे हो कि वहां पे आपके मशीन का जो सिस्टम टाइप है वो है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है वो चल जाता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो सॉफ्टवेयर चलता है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलता है। So the basic information about your computer BlueJ इंस्टॉल करने के लिए चाहिए वो यहाँ तक। Now come to the installation of BlueJ। BlueJ अपने मशीन में डाउनलोड करने के लिए और इसको रन करने के लिए मैंने बोला था दो चीज़ का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। The first one is BlueJ software and the second one is JDK। JDK जो है वो है जावा डेवलपमेंट किट। ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज BlueJ जो आप लोग प्रोग्राम के लिए यूज़ कर रहे हो और डाउनलोड कर रहे हो वो एक IDE है। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। BlueJ को रन करने के लिए उसका जो भी डिपेंडेंसीज है लाइक लाइब्रेरीज एंड अदर थिंग्स, तो वो सब JDK के अंदर रहता है। जावा डेवलपमेंट किट एक्चुअली प्रोवाइड ऑल द लाइब्रेरी क्लासेस रिक्वायर्ड फॉर BlueJ। तो इसीलिए JDK जो है उसको भी इंस्टॉल करना ज़रूरी है। जो करंट BlueJ आप इंस्टॉल अभी करोगे उसमें JDK इंक्लूड है, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 हुआ और 32 बिट हुआ और कुछ ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको दोनों ही अलग से डाउनलोड करके दोनों को ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। BlueJ डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे bluej.org ये वेब पेज ओपन करना है किसी भी आपके वेब ब्राउज़र में। मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैंने गूगल क्रोम में bluej.org जो है उसको ओपन किया है। तो यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज जो है, जो ये कंप्यूटर है ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है। तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो विंडोज के लिए BlueJ सॉफ्टवेयर यहाँ से फ्री प्रोवाइड किया है वो चलेगा। लेकिन अगर आपके मशीन 64 बिट नहीं है 32 बिट है तो आपको ये जो लिंक है डाउनलोड BlueJ 4.1.4 यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो अभी विंडोज़ के लिए हम लोग देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो पहले जो ये विंडोज़ के लिए क्या करेंगे, पहले विंडोज़ जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंस्टॉल शुरू हो गया है। इंस्टॉलेशन 236 MB इसका साइज है, ये डाउनलोड हो रहा है। जब आप ये काम करोगे तो आपको इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए, अदरवाइज ये डाउनलोड नहीं होगा। इन दैट टाइम जब ये डाउनलोड हो रहा है तब यहाँ पे और एक साइट मैंने ओपन किया है, ये ओरेकल का साइट है। यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट JDK है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। BlueJ जो सॉफ्टवेयर है एंड JDK जो है ये दोनों ही फ्री मिलता है। तो JDK के लिए आप यहाँ देखोगे यहाँ पे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन इज लिनक्स, सेकंड वन इज मैक OS एंड थर्ड वन इज विंडोज। विंडोज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंस्टॉलर। तो कॉम्प्लेक्स आर्काइव एक zip फाइल है, एक इंस्टॉलर है exe और ये है MSI इंस्टॉलर। अब तीनों में किसी को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने पहले वाले को डाउनलोड किया, यहाँ पे क्लिक किया तो अभी BlueJ के साथ ये भी डाउनलोड होगा। यहाँ पे दोनों चीज डाउनलोड होना शुरू हो गया। अभी आप लोग देख रहे हो कि BlueJ जो है वो डाउनलोड हो गया प्रॉपर्ली। तो हम लोग उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BlueJ यहाँ पे है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद वेलकम टू BlueJ सेटअप विज़ार्ड जो है ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो पहले नेक्स्ट में क्लिक करना है।
फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप पाथ जो है वो मेंशन करना है। मेरे यहाँ पे ये सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ब्लूजे फोल्डर बना के वहीं पे रहेगा। अगर आपको ये पाथ चेंज करना है कि आप होगा तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टॉल, भी यहाँ पे फिनिश आ गया तो हम लोग फिनिश में क्लिक करेंगे तो ब्लूजे जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। तो आज का क्लास यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो and comment below and subscribe my channel. Thanks for watching.